अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को अयोध्या की हार के बदले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अखिलेश इसे बदला मानते हैं या नहीं, ये खुद उन्होंने मीडिया के सामने आकर बता दिया। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। सपा मुखिया ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो इसे अयोध्या में बीजेपी की हार का बदला बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को दम भर सुनाते हुए कहा कि अयोध्या की हार हमेशा हार ही रहेगी और अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। यूपी के पूर्व सीएम ने ये बातें आगरा पहुंचकर की। यहां उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को जीत ना होकर लूट बताया। इसके अलावा फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले कि बीएलओ से लेकर उन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने 1 नहीं 6 वोट डाले। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया। ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। इसके बाद जब उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आपकी हार को न सिर्फ स्वीकारा, साथ ही हार से सीख लेने की भी बात कही। आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। बता दें 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी हार गई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से ही विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए थे। इस वजह से ये विधानसभा सीट खाली हो गई थी। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी दोनों के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी पास हो गई और सपा फेल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।